हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को हिंदी उपन्यास का चैप्टर लेकर के आए हैं, जो आप लोगों को उपन्यास की संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। हिंदी उपन्यास की शुरुआत कब से हुई और सबसे पहले उपन्यास किसने लिखा, किस भाषा में लिखा गया, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, जिसको आप अंत तक देखेंगे तो आपके परीक्षा में तैयारी करने के लिए उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो आप चलिए देखते हैं हिंदी उपन्यास की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई। आधुनिक युगीन भारतीय साहित्य में उपन्यासों का विकास अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से हुआ। उपन्यासों के प्रचलन, विकास व सृजन का श्रेय पाश्चात्य देशों के लेखकों को है। हिंदी में उपन्यास लेखन की परंपरा की शुरुआत आपको बताया था मैंने, सबसे पहले शुरुआत अंग्रेजी और बंगला उपन्यासों की प्रेरणा से हुई। हिंदी से पहले बंगला में उपन्यास लिखे जाते थे। हिंदी भाषा से पहले उपन्यास बंगला भाषा में लिखे जाते थे। बंगला के अनेक उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इनमें बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख हैं। ये 3 नाम इनके प्रमुख हैं: बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर। हिंदी में प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। तो अब देखिए मतभेद किस किस की उपन्यास में मतभेद है। तो प्रथम उपन्यास के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत हैं। उपन्यासकार और जिसमें मतभेद है। प्रथम उपन्यास मानने वाले में आलोचक। तो सबसे पहले आपकी रानी केतकी की कहानी है, जो 1803 ईस्वी में लिखी गई थी और इसको लिखने वाले थे इंसा अल्लाह खां। श्री शिव नारायण श्रीवास्तव इसको जो है प्रथम उपन्यास माना है श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखा गया था। इसको लिखा था पंडित गौरी दत्त ने और इसको माना किसने है पहला उपन्यास? श्री गोपाल राय ने। भाग्यवती 1870 में लिखा गया था। इसको लिखा था सद्दाराम फुलेरी ने और इसको प्रथम उपन्यास माना था डॉक्टर हरमिंदर सिंह ने। और परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था। इसको लिखा था लाला श्रीनिवास दास ने और इसको प्रथम उपन्यास माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है चंद्रकांता 1891 में लिखा गया था, जिसको लिखा था देवकी नंदन खत्री ने और इसको पहला उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना था। फिर है आपका पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। इसको पहला उपन्यास माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखते हैं हम उपरोक्त तो सभी कृतियों के कालक्रम पर विचार करने पर हम पाते हैं, सभी जो कृतियाँ ऊपर हमने पढ़ा है तो उनको पढ़ने के बाद में जो विचार करने पर हमने पाया या सभी लेखकों ने पाया कि श्रद्धाराम फुल्लेरी कृत भागवती ही प्रथम उपन्यास है, क्योंकि सबसे पहले वही लिखा गया था। लेकिन उसमें भी मतभेद है। क्या है? जिसका रचना काल अन्य उपन्यासों के पहले है, किंतु सभी कृतियों में परीक्षा गुरु ही ऐसा उपन्यास है जिसमें औपन्यासिक तत्वों का सुगठ रूप से प्रयोग किया गया है। इसलिए आचार्य शुक्ल एवं अन्य अधिकतर विद्वानों ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को ही हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर पेपर में आता है, नाम ये आता है, तो आप इसको सही करेंगे। ठीक है, फिर है आपका, अब आते हैं आपके प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास। जो प्रेमचंद्र के पूर्व हिंदी के उपन्यास थे वो आते हैं। तो 1882 के लगभग 1882 से लगभग 1916 ईस्वी तक के युग को हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद्र पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद्र पूर्व का युग कितना था? 1882 से 1916 ईस्वी तक का युग। यह हिंदी उपन्यास के विकास का आरंभिक काल है। ये जब उपन्यास लिखना स्टार्ट हुआ था उसका शुरुआती दौर है ये। प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास लेखन की परंपरा में 2 ही प्रवृत्तियां उभरकर सामने आई हैं, उपदेशात्मक तथा मनोरंजनात्मक। इस दौर के उपन्यासों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। ये जो प्रवृत्तियां जो उभर करके आई थी वो एक उपदेशात्मक थी और दूसरी जो थी वो मनोरंजनात्मक थी।
तो इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में कौन कौन से हैं? तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लेखन की परंपरा, नंबर दूसरा जासूसी उपन्यास लेखन की परंपरा, और तीसरा है ऐतिहासिक उपन्यास लेखन की परंपरा, और चौथा है सामाजिक उपन्यास लेखन की परंपरा। तो अब हम सबसे पहले आपका देखते हैं तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लेखन की परंपरा। आपके उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लेखन की परंपरा को किसने लिखा, मतलब तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लेखक में सर्वप्रथम किसका नाम पहले आता है, किसने शुरुआत की। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस विधा की शुरुआत देवकीनंदन खत्री से हुई है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लेखन की परंपरा देवकीनंदन खत्री ने शुरू किया था। खत्री महोदय का संबंध जंगली लकड़ियों के व्यवसाय से था। बीहड़ जंगलों से जुड़े होने के कारण कल्पना लोक को तैयार करना उनके लिए आसान था। इच्छा अनुसार वेश बदलने वाले अय्यारों को केंद्र में रखकर काल्पनिक कथा गढ़ने की यह परंपरा काफ़ी विकसित हुई। घटना प्रधान तथा औत्सुक्य उत्पन्न करने वाले ये उपन्यास तिलस्मी अथवा ऐन्द्रजालिक कथाओं के सूत्र को लेकर चलते थे। खत्री महोदय का उपन्यास चंद्रकांता इसी श्रेणी का उपन्यास रहा है। इसी श्रेणी का उपन्यास खत्री महोदय का जो चंद्रकांता उपन्यास है इसी श्रेणी का रहा है। इसके अतिरिक्त चंद्रकांता संतति है, भूतनाथ है, काजल की कोठरी है, कुसुम कुमारी है, नरेंद्र मोहिनी है तथा वीरेंद्र वीर आदि इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। लेकिन सबसे पहला सबसे प्रमुख चंद्रकांता ही है आपका, ठीक है। फिर आता है आपका जासूसी उपन्यास। अब इसमें आपके 2 चीज़ें तैयार हो गई। तिलस्मी आप जान गए कि तिलस्मी अय्यारी में देवकीनंदन खत्री जी आते हैं, और देवकीनंदन खत्री के कितने उपन्यास हैं ये आपको जानकारी मिल गई। चंद्रकांता है, चंद्रकांता संतति है, भूतनाथ है, काजल की कोठरी है, कुसुम कुमारी है, नरेंद्र मोहिनी है तथा वीरेंद्र वीर आदि इसी श्रेणी के उपन्यासकार हैं। इसी श्रेणी के उपन्यास हैं। फिर आता है आपका जासूसी उपन्यास। जासूसी उपन्यास मतलब उसके उपन्यासों के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जासूस वाले हैं। इसकी धारा बाबू गोपाल राय गहमरी से शुरू हुई है। जासूसी उपन्यास की जो धारा है वो बाबू गोपाल राय गहमरी से शुरू हुई है। गहमरी साहब अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। गहमरी जी के निम्नलिखित उपन्यास हैं। नंबर 1 अद्भुत लाश 1896 में, सिरकटी लाश 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, जासूस पर जासूसी 1904 में। फिर है आपका इन उपन्यासों में भी घटना की प्रधानता थी। इन जासूस वालों में जो है, जासूस वाले जो उपन्यास हैं इनमें घटना प्रधान थे। ये इनमें घटना समझ में आती है, जो घटना हुई तभी जासूस किया गया, तो इनका जासूसी नाम रख दिया गया। जासूसी से संबंधित है तो गोपाल राय गहमरी जी हैं। सामान्यतः ऐसे उपन्यासों की शुरुआत किसी हत्या अथवा लावारिस लाश की छानबीन से होती है थी, जिनमें सामाजिक सीख अथवा उपदेशात्मक की कोई गुंजाइश नहीं थी। किशोरीलाल गोस्वामी कृत जासूसी उपन्यास ने लिखा। अब देखो किशोरीलाल गोस्वामी भी ने लिखा है जासूसी उपन्यास। जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती, ये 4 उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी के हैं। ये भी जासूस से संबंधित है। तो जासूस से संबंधित 2 राइटर हो गए आपके, गोपाल राम राय गहमरी और किशोरीलाल गोस्वामी। ऐतिहासिक उपन्यास। अब ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखा है? इस प्रकार के उपन्यासों का संबंध भारतीय अतीत की गौरव गाथा से रहा है। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से मतलब हो गया आपका, तो गौरव गाथा जो भारतीय अतीत से संबंधित जो गौरव गाथाएँ थी उससे संबंधित है। इस धारा के उपन्यासकारों का पर पुनरुत्थानवादी चेतना का विशेष प्रभाव था। ऐतिहासिक पात्रों को आधार बनाकर राष्ट्रीय सामाजिक जागरण का प्रयास करने वाले उपन्यासकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, दीनबंधु मित्र की विशेष भूमिका रही, और सजात मीर देव प्रथा, नील दर्पण उस दौर के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। ये उपन्यास हैं सजात मीर देव प्रथा और नील दर्पण उस दौर के, ये प्रमुख उपन्यास रहे हैं। फिर सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता, अब सामाजिक है तो सामाजिकता आएगी उसमें, तो सामाजिक उपन्यासों में नैतिकता तथा स्वोद्देश्य परकता की स्पष्ट झलक देखी गई है। लज्जाराम मेहता, अयोध्या प्रसाद खत्री और बाबू जगमोहन सिंह इस धारा के प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं।
इस धारा के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: आदर्श रमणी, सुशील विधवा, हिंदू दंपति, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, धूर्त रसिक लाल, अधिखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ और श्यामा स्वप्न। ये उपन्यास प्रमुख उपन्यास रहे हैं। फिर है आपकी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। इस दौर के उपन्यास लेखन में प्रेमचंद जी की भूमिका मील का पत्थर साबित हुई है। इस दौर के उपन्यास लेखन में प्रेमचंद प्रमुख रहे हैं और उनकी भूमिका जो है मील का पत्थर साबित हुई है, मतलब एक अच्छा उसमें सपोर्ट इनका पड़ा है। इनके उपन्यास लेखन में दो स्पष्ट मोड़ों की पहचान की जा सकती है: सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक आदर्शवाद। ये यथार्थवाद भी है और सामाजिक आदर्शवाद भी हैं। प्रेमचंद्र जी ने अपने आरंभिक उपन्यासों में सामाजिक समस्या के समाधानों को सुलझाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद जी ने अपने आरंभिक उपन्यासों में सामाजिक समस्या के समाधानों को सुलझाने का प्रयास किया है। समाज में नारी जीवन की यंत्रणा, मतलब नारी जीवन को, को कितना परेशान किया जाता था, बेमेल विवाह, प्रदर्शन प्रियता और सामंती अभिजात शोषण, सामंती राजा महाराजा आदि उस समय में रहते थे, वो कैसे गरीब लोगों का शोषण करते थे। जाति पात से संबंधित है। छुआछूत की घृणित परंपरा छुआछूत से संबंधित है आदि को इन्होंने नैतिकतावादी चश्मे से देखने का प्रयास क्या कार्य किया है। दहेज प्रथा, बेमेल विवाह आदि से उत्पन्न वैधव्य जीवन एवं वेश्यावृत्ति को उन्होंने समाज में जघन्य अपराध के रूप में देखा है। विधवाओं तथा वेश्याओं के पुनर्वास के लिए इन्होंने आचार्य सदनवादी आश्रमवादी व्यवस्था में विश्वास जताया है। अपने आखिरी पड़ाव में प्रेमचंद के उपन्यास लेखन की परंपरा पूरी तरह बदल गई। आदर्शात्मक समाधान की जगह उन्होंने सामाजिक समस्याओं की हूबहू चित्रण का समाधान किया है। गोदान के सामाजिक यथार्थवाद की धारा प्रस्फुटित हुई है। किसानों मजदूरों की त्रासदी, औपनिवेशिक महाजनी शोषण, अलाभ कर, कृषि, ग्रामीण सामाजिक ताने बाने को इस उपन्यास में प्रेमचंद्र जी ने बिना किसी लाग लपेट के उभारने का प्रयास किया है। प्रेमचंद्र जी के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं। सबसे पहला उपन्यास है सेवा सदन, जो 1918 में लिखा गया था। प्रेमचंद्र का सबसे पहले उपन्यास 1918 ईस्वी में लिखा गया 1918 ईस्वी में लिखा गया था। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में लिखा गया था। रंगभूमि 1925 में लिखा गया था। कायाकल्प 1926 में लिखा गया था। निर्मला 1927 में लिखा गया था। गबन 1931 में लिखा गया था। कर्मभूमि 1933 में लिखा गया था। गोदान 1935 में लिखा गया था। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी ने विवाह से जुड़ी समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान सम्मान आदि को उठाया। इसकी कथा वस्तु पूर्ववर्ती उपन्यासों से अलग है। पहले के उपन्यासों से इनकी जो कथा वस्तु है वो अलग है। निर्मला उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है। प्रेमाश्रम व गोदान में प्रेमचंद्र जी ने कृषक जीवन की समस्याओं को उद्घाटित किया है। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास में मुंशी जी ने ग्रामीण कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। समाज में व्याप्त समस्याओं को भी इसमें चित्रित किया गया है। तो इस तरह के उपन्यास आपको सुनने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे अगर आप लोग कहते हैं तो आगे इसी तरह के वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद।